अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम्स का दूसरा लेक्चर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अब तक हमने देखा कि एक एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन देखी, और एक फ्लो चार्ट को हमने ड्राई रन करके भी देखा कि भाई अगर एल्गोरिथम हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया जाए तो हम उसको किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, किस तरीके से आउटपुट आ रहा था। ठीक है, अब फर्दर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर वाली बुक। ठीक है, जो बुक मैंने आप लोगों को बताई थी, डेटा स्ट्रक्चर बाय शॉम सीरीज। तो आज स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। Data structure is a logical relationship existing between individual elements of data, and in other words we can say that data structure is a way of organizing all data items that consider not only the element stored but also their relationship to each other. अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अब हमारा डेटा है, हमारे डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए वी नीड सम स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एज स्टोर करनी है तो एज स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? हम इंट डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे क्योंकि एज हमारी नंबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें नेम स्टोर करना है अपना तो हम कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कैरेक्टर को एरे की फॉर्म में स्टोर करके स्ट्रिंग बनाएंगे एक। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कभी जब भी हम अपने डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी नीड सम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दैट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर बात की जाए 2 + 2, 2 + 2, so what is plus here? If your data is integer type, 2 and 2 are integers, तो ये प्लस काम करेगा एज एन एडिशन ऑपरेशन का। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कौन सा होगा? एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर हमारा डेटा, ठीक है, ये 2 जो है ये स्ट्रिंग होता, ठीक है, ये 2 कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर होता, तो ये प्लस यहाँ पे क्या करता? इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देता। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? हाउ योर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द मेमोरी एंड the set of operations that we can perform on that data। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे क्या है वो। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी क्लियर की थी, अभी भी क्लियर कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रोग्राम इज इक्वल्स टू एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी जब आप प्रोग्राम बनाओगे, मतलब प्रोग्राम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड फॉर्म ऑफ योर एल्गोरिथम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज द एक्सप्रेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर हमारी नीड के मुताबिक हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर प्लस द एल्गोरिथम इसको यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें प्रोग्राम मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारी प्रॉब्लम का। ठीक है, होप सो यू ऑल आर गेटिंग इट। ठीक है जी, इन स्लाइड्स में भी यही चीज एक्सप्लेन की हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब data structure divided into 2 broad categories. Number 1 primitive data structure, second one is non-primitive data structure. अब primitive data structures क्या हैं? integer, character, float, pointer, ये सारे क्या हैं? primitive data structures हैं। Non-primitive data structure is further divided into 2 broad categories. कौन कौन सी? linear data structure and non-linear data structure। बेसिकली जब भी डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये डेटा स्ट्रक्चर तो हैं बट ये बेसिकली डेटा टाइप्स हैं। ठीक, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर कब बनता है? जब आपके पास कलेक्शन आता है इनकी टाइप का।
ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। वन बाय वन हम देखेंगे इनको। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ट्री एंड ग्राफ। ठीक, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? जो कि हमारे पास सीक्वेंस वाइज मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, लीनियरली स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? जो कि सीक्वेंस वाइज स्टोर नहीं होता, हिरार्किकल फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, हिरार्की बनाता है, जैसे ट्री है, ग्राफ्स हैं। अब वन बाय वन हमारी जो पूरी बुक है डेटा स्ट्रक्चर की, उसके अंदर ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एरे। ठीक, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अब इस स्लाइड में बताया हुआ है कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है। दे आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय द मशीन इंस्ट्रक्शन, दे डू नॉट नीड एनी ऑपरेशंस। ठीक है, इनके ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो? अगर इंटीजर टाइप है तो उस पर कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इन जनरल देर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, मतलब हर लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, पॉइंटर, etc, दे ऑल फॉल इनटू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो बिल्ट इन डेटा टाइप होती हैं। ठीक है, एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है, अब ये स्लाइड क्या कह रही है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, डेटा दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर, these are derived from primitive data structure। ठीक है, अब ये जो लाइन है, these are derived from primitive data structure, the non primitive data structure emphasizing on the structuring of group of homogeneous same type or heterogeneous different types of data। ठीक, अब ये लिस्ट यू कैन सी दैट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमेशा ड्राइव हुए हैं किनमें से? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में से ही ड्राइव हुए हैं, एंड इट इज द कलेक्शन ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप इज एन एरे, ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप और डेटा आइटम इज लिंक लिस्ट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अब लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। द डिजाइन ऑफ एन एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर मस्ट टेक ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया कि भाई एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके ऊपर हम पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब हमने देखा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो थे, जैसे 2+2, इन पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे? ये था प्लस। ठीक है, प्लस इन दैट केस इफ योर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज इंटीजर। ठीक, अब अगर यही डेटा स्ट्रक्चर हम कैरेक्टर की फॉर्म में लेते तो कैरेक्टर की फॉर्म में 2 और 2 किस तरीके से होता हमारे पास? अब इस पे अगर ये प्लस का ऑपरेशन होता तो ये नाउ दिस प्लस ऑपरेशन हैज बिकम द कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। ठीक है, इसको प्लस करके क्या आंसर देता है? 22। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर डेटा टाइप होती, अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर इंटीजर टाइप का है तो ये ऑपरेशन क्या आंसर देगा? 4। ठीक है, तो द डिजाइन ऑफ एन एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर मस्ट टेक ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेनली कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके अंदर से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन कौन कौन से हैं? ये हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहला डेटा स्ट्रक्चर दैट इज एरे। ठीक,
एरे ये आप लोग लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो, इसका थोड़ा रिव्यू करते हुए अब इसके ऊपर जो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अब हम वो देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, अब अरे क्या है? एन अरे इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट और सेम डेटा आइटम्स। ये डेफिनेशन क्लियर है? अरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर डेटा आइटम्स। ठीक, इट मीन एन अरे कैन कंटेन वन टाइप ऑफ डेटा ओनली, either all integer, all floating point numbers or all character। अब एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है? यू कैन सी दैट इन दिस स्लाइड। एरे डिक्लेयर किया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। किस तरीके से डिक्लेयर किया है? यहाँ लिखा है इंट ARR is the name of that array and 10 is the size of that array। इसका क्या मतलब है कि जब ये स्टेटमेंट आएगी, ये जब ये स्टेटमेंट आप डिक्लेयर करोगे तो मेमोरी के अंदर ARR 10, यहाँ क्या होगा? 10 ब्लॉक्स मेमोरी के रिजर्व हो जाएंगे। ठीक, अब अरे के पहले एलिमेंट को क्या इंडेक्स मिलता है? हमेशा 0 इंडेक्स मिलता है। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट है तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 9। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है? वेयर इंट स्पेसिफाई द डेटा टाइप, मीन्स इस एलिमेंट, इस एरे के अंदर किस टाइप का डेटा होगा? इंटीजर टाइप का होगा, 2 3 8 9। ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है। एरे इज द नेम ऑफ, ARR is the name of array and number specified inside the square bracket is the size of that array। ठीक है, क्या इसकी लेंथ क्या है? 10 नंबर्स ये अपने अंदर स्टोर करेगा और उनको एक्सेस हम कैसे करेंगे? उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करेंगे। लोअर बाउंड या लोअर इंडेक्स क्या है? 0। अपर बाउंड और अपर इंडेक्स क्या है? 9। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, ARR का क्या थर्ड इंडेक्स पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ये 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? इट इज 9। इट विल गिव 9 एज अ रिजल्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। क्या? द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सेस बाय स्पेसिफाइंग द स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। ठीक है, जैसे बताया मैंने आप लोगों को। ठीक, प्रीवियस स्लाइड में हमने एरे का नाम लिया है ARR। अगर ARR का 0th इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न करेगा। ठीक, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हैज इंडेक्स 0। It means the first element and the last element will be specified as ARR 0 and ARR 9 respectively। ठीक है, प्रीवियस हमने एग्जांपल में जो एरे लिया है उसका नाम लिखा है ARR और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर किए? 10 एलिमेंट्स। तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो कैसे एक्सेस करेंगे? विद 0 को प्रिंट करेंगे तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा और 9th इंडेक्स को प्रिंट करेंगे तो हमें उसका 10th 10वां एलिमेंट मिल जाएगा। Okay, the elements of an array will always be stored in consecutive continuous memory location। हमेशा array के जितने भी एलिमेंट हैं वो सीक्वेंस वाइज स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी प्रीवियस एलिमेंट हमने array डिक्लेयर किया था क्या? ARR 10, तो इसने 10 ब्लॉक्स मेमोरी के अंदर रिजर्व कर लिया। अब इसकी साइज क्या था? इंटीजर। तो इंटीजर कितने बाइट्स लेता है? सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर यूजेस 2 बाइट्स। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 2, कितने बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे? 20 बाइट्स रिजर्व कर लेगा ये ARR नाम का एरे। ठीक है, कितने बाइट्स रिजर्व करेगा ये मेमोरी के अंदर? 20 बाइट्स रिजर्व कर लेगा मेमोरी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? 10। ठीक है, 10 एलिमेंट है, हर एलिमेंट 2 बाइट्स रिजर्व करेगा, तो टोटल कितने बाइट्स? 20 बाइट्स ये एरे कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर कर लेगा। ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे, दैट इज द साइज ऑफ एन एरे और इट्स लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अगर हमें साइज कैलकुलेट करना है किसी एरे का तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है? अपर बाउंड माइनस द लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है,
अब प्रीवियस एरे की बात करते हैं, ARR10, इसका अपर बाउंड क्या है ARR, इसका लोअर बाउंड क्या है 0, 0th इंडेक्स, और इसका अपर इंडेक्स क्या है ARR9, मीन्स अपर बाउंड क्या हो गया इसका 9 माइनस लोअर बाउंड इज 0, 9 माइनस 0 इज 9 plus 1 is 10. So what is the size of this array? It is 10. It is calculated by using this formula. Okay. For the above array, okay, it is calculated. ठीक है, यहाँ इस लाइन में यही चीज बताई गई है. Array can always be read or written through loop. एक array को declare या डिक्लेयर करेंगे या उसकी वैल्यूज को रीड करेंगे या राइट करेंगे तो उसके लिए हमें लूप रिक्वायर्ड होता है. ठीक, अब अगर वन डायमेंशनल अरे है, वन डायमेंशनल अरे जो प्रीवियस अरे था वो वन डायमेंशनल अरे था जिसकी एक डायमेंशन थी. तो अगर वन डायमेंशनल अरे है तो हमें सिंगल लूप रिक्वायर्ड होगा. अगर टू डायमेंशनल अरे है तो हमें टू लूप्स रिक्वायर्ड होंगे. अगर थ्री डायमेंशनल अरे है तो हमें थ्री लूप्स रिक्वायर्ड होंगे. मतलब जितनी उसकी डायमेंशन बढ़ती जाएगी उतने नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं. तो डिक्लेयर किया हुआ है सी लैंग्वेज के सिंटैक्स में, एरे को रीड किया हुआ है. ठीक है, एक लूप लिया है जिसको स्टार्ट किया है 0 से, कहाँ तक चलेगा 9 इंडेक्स तक. ठीक, ये 10 वैल्यूज 0 to 9 किसके अंदर स्टोर करेगा ARR वेरिएबल के अंदर. ठीक है, लूप वाइज लेता जाएगा यूजर से. ठीक, और राइट करने के लिए अगेन फॉर लूप यूज किया है. अगेन 0 to 9, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा 9th इंडेक्स तक चलेगा. अब उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाया है ARR में पहली वैल्यू होगी 0, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. देन इंक्रीमेंट होगा कब तक, जब तक i की वैल्यू 9 नहीं हो जाती. तो ये 10 की 10 वैल्यूज जो उस एरे के अंदर स्टोर होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी. ठीक है, तो रीड करने के लिए भी हमें एक फॉर लूप चाहिए, राइट करने के लिए भी हमें एक फॉर लूप चाहिए. अब किस तरीके से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है एरे को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एरे जो है वो सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है. ठीक है, मेमोरी के अंदर सीक्वेंशियली स्टोर होता है. अब यहाँ पे जो एक एरे है इसके अंदर 6 एलिमेंट है. कैसे पता चला 6 एलिमेंट है, इसका लोअर इंडेक्स है 0 और अपर बाउंड है 5. तो अगर हम साइज कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला दैट आई जस्ट हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, क्या था भाई लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, अपर बाउंड माइनस द लोअर बाउंड प्लस 1. अपर बाउंड क्या है 5, लोअर बाउंड क्या है 0 प्लस 1. 5 minus 0 is 5, 5 plus 1 is 6. So the length of this array is 6. मीन्स कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर 6 एलिमेंट है. ठीक है, अब ये 6 के 6 एलिमेंट कंसेक्यूटिवली मेमोरी के अंदर स्टोर हैं कंटिन्यूसली. पहला वाले एलिमेंट को जो एड्रेस मिला, अब ये जो ऊपर वाली कॉलम ऊपर वाली रो दी हुई है, दिस इज द मेमोरी एड्रेस जो ये मेमोरी में स्टोर हुए हैं कहाँ पे जाके. ठीक है, कहाँ जाके स्टोर हुए, पहला वाला एलिमेंट स्टोर हुआ है 1100 एड्रेस पे. इस एड्रेस को हम बेस एड्रेस भी कहते हैं. ठीक है, 0th इंडेक्स के एड्रेस को हम क्या कहते हैं बेस एड्रेस. ठीक, तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो किस मेमोरी लोकेशन पे होगा. अच्छा, यहाँ पे W का साइज दिया हुआ है 4. इसका मतलब हर एलिमेंट 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रिजर्व कर रहा है. ठीक, तो पहले वाले एलिमेंट को बेस एड्रेस मिला 1100, तो दूसरा एलिमेंट मेमोरी में किस लोकेशन पे होगा 1100 प्लस 4, क्योंकि इसने 4 बाइट्स रिजर्व कर लिए. अब ये वाला कितने बाइट्स रिजर्व करेगा 4 बाइट रिजर्व करेगा. ठीक, तो थर्ड एलिमेंट जो कि सेकेंड इंडेक्स पे है उसका एड्रेस क्या होगा 1108. फोर्थ एलिमेंट उसका एड्रेस क्या होगा, अगेन 4 बाइट ऐड हो गए 1112. देन अगेन 4 बाइट ऐड हुए 116. क्यों 4 बाइट ऐड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप कितने बाइट्स रिजर्व कर रही है 4 बाइट्स. तो एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट कितने बाइट रिजर्व कर रहा है 4 बाइट्स. इसी वजह से ये जो एरे यहाँ पे दिया हुआ है इसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट है, बेस एड्रेस इज 1100. देन 4 ऐड हुआ
दूसरा एलिमेंट 1104 एड्रेस पे होगा, तीसरा 1108, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस फाइंड करने को दिया जाए और विद बेस एड्रेस गिवन, कंडीशन इज बेस एड्रेस हमेशा गिवन होगा आपको, तो आप किसी भी वन डायमेंशनल एरे का के पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, एरे ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एरे साइज LAK। अच्छा, LA क्या है? L इज द नेम ऑफ द एरे। K क्या है? K वो इंडेक्स जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास एड्रेस कैलकुलेट करने का? लेट मी राइट इट डाउन, फिर एक्सप्लेन करती हूँ हर वर्ड्स को। लोकेशन फाइंड कर रहे हैं हम। L इज द नेम ऑफ एरे, K इज दैट इंडेक्स जिसकी हमें लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, विद द बेस एड्रेस गिवन। Base address, what is this? BA is the base address. Base address of what? Base address of linear array. जो भी array given है उसका base address plus W. W क्या है? W is the length. W is the size of each element. ठीक है, अगर integer type का है तो 2 bytes रिजर्व करेंगे हर एलिमेंट। अगर कैरेक्टर टाइप का है तो W की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर फ्लोट टाइप का है तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इधर W की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, देन W मल्टीप्लाई बाय K माइनस लोअर बाउंड। K क्या है? K वो इंडेक्स जिसकी हमें एड्रेस और लोकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम प्रीवियस स्लाइड पे अप्लाई करके देखते हैं, देन एक एग्जांपल आप लोगों को समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड एड्रेस की विद द बेस एड्रेस गिवन, ठीक है, थर्ड इंडेक्स की हमें लोकेशन फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 3। ठीक है, बेस एड्रेस गिवन है हमें, बेस एड्रेस क्या है? इट इज 1100। फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लोकेशन ऑफ LAK। LA हम कहते थे, L इज द नेम ऑफ दिस एरे। इस एरे का नाम क्या है? LA लीनियर एरे। कैसे फाइंड करेंगे? बेस एड्रेस ऑफ LA प्लस W K माइनस दी लोअर बाउंड। ठीक, वैल्यूज हमें सारी पता है। किसका एड्रेस फाइंड कर रहे हैं हम? LA3 का। ठीक है, थर्ड इंडेक्स का एड्रेस फाइंड कर रहे हैं। बेस एड्रेस क्या है? बेस एड्रेस इज 1100। W की वैल्यू क्या गिवन है? इट इज 4। K क्या है? K वो इंडेक्स जिसकी हमें लोकेशन फाइंड करनी है, इट इज 3 माइनस लोअर बाउंड इज 0। ठीक है, 3 माइनस 0 इज 3। 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12। 12 प्लस 1100 आंसर इज 1112। तो ये जो थर्ड एलिमेंट है इसको क्या एड्रेस मिला होगा? 1112 if the base address is 1100, and you can see that थर्ड एलिमेंट जो है किस एड्रेस पर है? 1112 लोकेशन पर है। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। ठीक है, एरे का क्या नाम है? LA। LA इज द लीनियर एरे। ठीक, अब इस तरीके से भी लिखा जाता है एरे को। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है? LA 1300 to 1900। इसका क्या मतलब है? 1300 इज द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड इज द 1900। ये क्या वैल्यू हो गई हमारे पास? लोअर बाउंड हो गया। ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली एक एरे को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 क्या हो गया हमारा? लोअर बाउंड, और 20 क्या हो गया इसका? अपर बाउंड। ठीक, गिवन द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे LA 1300 to 1900 एज, अच्छा बेस एड्रेस क्या दिया हुआ है? 1020। पहली चीज हमें गिवन क्या है? बेस एड्रेस, दैट इज 1020, एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट। W की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2। ठीक, फाइंड द एड्रेस ऑफ LA 1700। हमें एड्रेस फाइंड करना है किसका? 1700 का। बेस एड्रेस गिवन है, सिंपल फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। इसका क्या मतलब है?
एक मेमोरी के अंदर, क्योंकि मेमोरी कंसेक्यूटिवली स्टोर करती है हर एलिमेंट को, एक एरे क्रिएट हुआ है LA नाम का, जिसका बेस एड्रेस है 1300, सॉरी जिसका लोअर बाउंड है 1300 और अपर बाउंड है 1900। ठीक, अब ये स्टोर हुआ है किस मेमोरी लोकेशन पे? 1020। 1020 इज द बेस एड्रेस। ठीक है, अब एड्रेस यहाँ लिख देती हूँ। अब जो दूसरा एलिमेंट होगा, इसका साइज क्या है? इसने ये साइज क्या है? साइज ऑफ दिस इज 2 बाइट्स। हर एलिमेंट कितने बाइट्स स्टोर कर रहा है? 2 बाइट्स। तो दूसरा एलिमेंट होगा 1022 एड्रेस पे, 2 बाइट्स रिजर्व कर रहा है ना। तो 1301 कौन सी लोकेशन पे होगा? 1022 पे। ठीक, थर्ड एलिमेंट 1303 किस लोकेशन पे होगा? 1024 पे। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या कह रहा है कि 1700 वाला एलिमेंट किस मेमोरी लोकेशन पे होगा? ठीक, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी नो दैट। लोकेशन फाइंड कर रहे हैं हम किसकी? लीनियर एरे ऑफ के की वैल्यू क्या है? के इज द इंडेक्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 1700 प्लस बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या है? 1020 प्लस w की वैल्यू क्या है? 2, k माइनस द लोअर बाउंड, k इज 1700 माइनस लोअर बाउंड इज 1300। ठीक है, 1700 माइनस 1300, क्या आंसर आएगा? 400। 1020 multiplied by 2, 400. 400 multiplied by 2 is 800. 800 plus 1020 is equals to 1820. ठीक है, this is how we find the address in one dimensional array if the base address is given. ये फॉर्मूला है। ठीक है।